जब सुर सांसें होंगी और लय होगी धड़कन, तब जिस आत्मा की उत्पत्ति होगी उसे कहेंगे संगीत। महिमा तुम। जब आजादी के बाद का पहला सूर्योदय हो रहा था, उसी सुबह स्वर्गीय हरप्रसाद शर्मा एवं श्रीमती शांति शर्मा जी के आंगन में एक बालिका का जन्म हुआ, जिसको नाम दिया गया स्वतंत्र शर्मा, जो आगे चलकर संगीत का एक पर्यायवाची होने वाली थी। मैं प्रोफेसर स्वतंत्र शर्मा। मेरा जन्म 15 अगस्त 1947 को ठीक रात में 12 बजे हुआ, और ये 12 बजे का वो समय था जब हमारे देश में आज़ादी का झंडा फहराया था। तो उधर आज़ादी का झंडा फहरा गया, उधर मेरी बर्थ। तो ये एक बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट था मेरे पेरेंट्स के लिए, और उसी समय मेरे फादर ने मेरा नाम स्वतंत्र रख दिया, क्योंकि देश आज़ाद हुआ था, देश स्वतंत्र हुआ था। Hello, Mummy. Greetings from Manila, from your family here in the Philippines. It's your 75th birthday, Platinum Jubilee, and we are not there physically with you in Allahabad, but all of us, me, Ariman, Arushi, Sonali, we are all with you and wishing you a very, very happy birthday. As you know, we've just shifted to Manila, so therefore it's not possible for us to be with you in Allahabad, but here is Ariman giving you a musical tribute on his guitar for your 75th. We are all wishing you a very happy and long life ahead with lots of joy from your children and your grandchildren. अर्चना तुम, वंदना तुम, शब्द तुम, स्वर साधना तुम। हैप्पी 75th बर्थडे मम्मी। आपसे इतना दूर हैं, 2 कॉन्टिनेंट्स अपार्ट, लेकिन तब भी आप ही के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं आपकी बर्थडे। इतनी मोमेंटस, इतनी ऑस्पिशियस ओकेजन है आपकी 75th बर्थडे। आपने लाइफ में इतना अचीव किया है, दूसरों की केयर की है, अपने 2 बच्चों को इतनी अच्छी तरह से कैपेबिलिटी और सैक्रिफाइस से बड़ा किया है। ये 75th बर्थडे इन सब चीज़ों का सेलिब्रेशन है, और 75th बर्थडे आपकी फ्यूचर हेल्थ और लॉन्ग लाइफ की भी विशेस के लिए सेलिब्रेट हो रहा है। तो वैसे तो फिज़िकली बहुत दूर हैं, लेकिन मेंटली आप ही के साथ हैं, और अभी आपसे जून में आप ही के पास थे, अब फिर जल्दी आएंगे। आपकी 75th बर्थडे भी जो सेलिब्रेशन हो रहा है, आपके इतने वेल विशर्स आपके साथ हैं। Thank you so much to your well-wishers, to everybody who is participating. Especially special thanks to Ankita, who has organized the event, and looking forward to seeing you soon. Thank you. Happy birthday, Mummy. आपको best wishes and very happy birthday to you. ये आपका बहुत special birthday है, 75 years. I'm sorry कि हम आपके साथ नहीं हैं celebrate करने के लिए, but I'm hoping to see you soon, and so when we meet we can celebrate together. आपको बहुत best wishes, and I hope you have a wonderful birthday. Dadi, मैं आपकी Nikita, happy 75th birthday. I still remember when you taught me Jan Gun Man. Lots of birthday wishes and a lot more birthdays to come. We miss you. Happy 75th birthday, Dadi. I miss you, and the last time you made paranta for me. I hope to see you soon, and many more wishes for birthdays to come. I love you. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday dear mommy. Happy birthday to you. तो इस अवसर पर आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ। वैसे ये तो एक महज संयोग की बात है, लेकिन इस संयोग के पीछे जो एक बात है जो उभर के फिर सामने आ गई, और वो है आपकी क्रिया कुशलता और आपका करियर और आपका कार्य, इसकी सफलता जो बड़ी महत्वपूर्ण है। आपका और हमारा परिचय मैं समझता हूँ कि 1990-91 के लगभग हुआ, जब आप नॉर्थ सेंट्रल जोनल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के NCZCC उसके कार्यक्रम की अधिकारी रूप में कार्य करती थी, और लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान आपने मुझे निमंत्रित किया, और वहाँ पर भी आपके एक आयोजन और पूरा एक संगठनात्मक एक आपकी एक कार्य की एक खूबी मैंने देखी। जिस कुशलता से आप सब आयोजित कर रहे थे, छोटे छोटे डिटेल्स पर नज़र डालती थी, तो ये खूबी मैंने देखी जिससे मुझे बहुत मैं प्रभावित हो गया। तो जिसके लिए पुनश्च मैं आपको बधाई देता हूँ। आपने अपने वर्ष के 75 वर्ष जीवन के आप पूरे करने जा रही हैं। मुझे ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको बहुत दीर्घ आयु वो प्रदान करे, और ये दीर्घ आयु स्वस्थ आयु आपको प्रदान करे, और जिसमें किसी आयुष्य के किसी पड़ाव पर जिस तरह की संगीत साधना संभव हो सकती है और की जा सकती है, ऐसे संगीत साधना में और आपके अनुभव का लाभ आने वाली पीढ़ियों को देकर उनको भी समृद्ध बनाएं आप, और यही कामना मैं ईश्वर से करता हूँ। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि डॉक्टर स्वतंत्र शर्मा जी का 75वां जन्म वर्ष बड़े उत्साह से उनके अगणित सुहृदों के द्वारा मनाया जा रहा है। बधाई हो। डॉक्टर शर्मा एक ऐसा व्यक्तित्व है जो प्रथम परिचय में ही एक विदुषी और विचार प्रवण महिला के रूप में आकृष्ट करता है। पिछले अंदाजन 20 सालों में मेरा डॉक्टर साहब से घनिष्ठ परिचय बनता चला गया। इलाहाबाद और ग्वालियर की कई संगोष्ठियों में सहभागिता करने का मुझे अवसर मिला। भातखंडे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय डॉक्टर शर्मा जी के ज्ञान से सतत लाभान्वित हुआ है। मुझे व्यक्तिगत रूप से उनके स्नेह और मार्गदर्शन का बहुत ही बड़ा लाभ मिला।
आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि हम ऐसी शख्सियत के बारे में कुछ दो शब्द बोलने जा रहे हैं कि जिनके बारे में जितना बोलें उतना कम है। मैडम स्वतंत्र शर्मा जी, जो कि जिनके सानिध्य में हम लोग सन 84 से यहाँ पे विभाग में रहे और हमेशा बड़ी बहन के तौर पे हमारे इनकी छत्र छाया हमारे ऊपर बने रहे, इनका आशीर्वाद बना था और इनकी हेडशिप में और हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। बहुत ही इनके ये बहुत ही कर्मठ महिला हैं और उतनी ही सुरीली महिला हैं। इनका गाना बजाना जो है और उतना ही सुरीला है, उतना ही सब अच्छा है। तो इस 75वें अमृत महोत्सव, तो उसके लिए हम अपनी शुभकामना और अपना बहुत बहुत बधाई देते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब मेरा अपॉइंटमेंट हो गया, उसके बाद में मुझे क्लासेस दिए गए BA MA के और शास्त्रीय संगीत के क्लासेस थे वो सारे। तो मैं बहुत लकी थी कि मुझे दो गुरु बहुत अच्छे मिले, पंडित रामाचार्य झा जी रामरंग और डॉक्टर गीता बनर्जी। ये दोनों बहुत अच्छे गुरु थे जिनसे हमने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की और वो ज़माना ही और था। मैं अपने अक्सर स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि जो शिक्षा हमने ग्रहण कर ली और जिस प्रकार से हमने गुरुओं का स्टेटस देखा है, तुम लोग उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। दे वर नॉट एट ऑल प्रोफेशनल। तो मैंने ये देखा पढ़ाते पढ़ाते करीब 84-85 में कि बच्चों के पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं हैं। प्रैक्टिकल तो सब सिखा लेते हैं, प्रैक्टिकल की शिक्षा हम दे ही रहते, बच्चों के पास पढ़ने की किताबें नहीं हैं। बच्चों के पास अच्छी बहुत ही छोटी किताबें बच्चे पढ़ा करते थे BA MA के स्तर पर। तो मैंने सबसे पहले ये सोचा कि मैं उन बच्चों के लिए इतनी किताबें लिख दूं जो उनका BA MA का कोर्स कवर कर सकें। और ना केवल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, मैंने सारी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस मंगवाया, उनको स्टडी किया और उनके आधार पर मैंने किताबें 85 से मैंने किताबें लिखना शुरू किया। और स्पीच मैंने 7 किताबें बच्चों के लिए, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए लिखी। और मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष का अनुभव हो रहा है कि वो किताबें हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो हैं ही, डिग्री कॉलेजेस में और ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी हम गए, मुझे लगा कि मेरे बच्चे, वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरी किताबें पढ़ते हैं। उसके साथ साथ में मैं क्योंकि लाइट म्यूज़िक सीख ही चुकी थी, तो मैंने इलाहाबाद रेडियो स्टेशन में गाया। कम से कम 79-80 से मैंने गाना शुरू किया, BI आर्टिस्ट, और मैं करीब 20-25 वर्षों तक वहाँ गाती रही। मेरे कोलीग्स बहुत अच्छे थे, प्रोफेसर गिरीशन श्रीवास्तव, गीता जी और झा जी का तो मैंने बता ही दिया। गिरीशन श्रीवास्तव जी थे, बहुत स्नेह उनका प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से ये एक मुझे सेटिस्फेक्शन है कि एकेडमिकली मैंने अपनी ड्यूटी पूरी तरह से डिपार्टमेंट में निभाई है। और मैंने अपने डिपार्टमेंट में सुरांगन प्रेक्षागृह बनवाया। उसमें हमारे यहाँ रोज़ संगीत के कार्यक्रम होते थे। तो जो माँ सरस्वती थी, उनका वरदान था उस सुरांगन प्रेक्षागृह को कि वो सुरांगन प्रेक्षागृह मेरे रहते कभी खाली नहीं रहा। गाना गाने का जहाँ तक प्रश्न है, गाना चलता रहा अपनी जगह, बट क्योंकि एक महिला को एक फैमिली भी अपनी देखनी होती है, तो मेरे पास 2 छोटे लड़के थे उस समय। जब मैंने सर्विस ज्वाइन की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो मेरा बड़ा लड़का 10 साल का हार्डली रहा होगा और छोटा बेटा 8 साल का। तो मेरे ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी घर की थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत बिजी प्रोफेसर थे। ही वॉज डीन स्टूडेंट वेलफेयर, चीफ प्रॉक्टर और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के हेड थे। तो वो बहुत बिजी रहते थे, तो लिहाजा मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी घर की। तो उसको करते करते मुझे याद है कि रात में 2-2 बजे तक मैं अपना काम करती थी। फिर मेरे बेटे पढ़ाई करते थे ISC बोर्ड के, रात में 2 बजे तक। तो उधर वो पढ़ाई करते थे, इधर मैं अपनी किताबें लिखती थी और अपनी पढ़ाई करती थी। तो वो एक दौर बड़ा स्ट्रगल का दौर था। मैंने देखा, मुझे लगता है कि हर महिला अगर ये करे तो बाद में उसका फल मिल जाता है। शहर के त्रिवेणी महोत्सव में हर साल मेरा प्रोग्राम होता था और चलो मन गंगा यमुना तीर में लगातार मैंने 8-10 सालों तक स्टेज पर गाया, सोलो प्रोग्राम्स दिए। तो इस प्रकार से बहुत मंचों से उस समय इलाहाबाद वॉज इकोइंग विद द म्यूज़िक प्रोग्राम्स। तो
तो उसमें हमें गाने का बहुत मौका मिला। इसके अलावा रेडियो स्टेशन के कॉन्सर्ट्स होते थे माघ मेले में और जगह जगह पर, उसमें बराबर हमें गाने का मौका मिलता था। मुझे आज भी वो वाक़या याद है जब इंदिरा गांधी जी की एशेज़ आई थी इलाहाबाद में होने के लिए, तब उसमें सोनिया गांधी, राजीव और सब आए थे। तो डायरेक्टर ने मुझे बुला करके कहा कि मैडम आपको वैष्णव जन तो तेने कहिए, रघुपति राघव राजा राम और जितने भी ये डिवोशनल म्यूज़िक है आपको लीड करनी है, आप लीड करेंगी और उसके बाद में पूरी टीम और रेडियो की उठाएगी। तो उसकी बहुत तारीफ़ हुई और उसमें प्रेस में काफ़ी रिव्यूज़ आए उसके। तो आज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है वो पुरानी यादें सोच सोच करके। अपने नाम को चरितार्थ करते हुए स्वतंत्र रूप से डॉक्टर शर्मा शिक्षण एवं संगीत के क्षेत्र में अपना आयाम कायम किए हुए हैं। शायद ही उनकी प्रतिभा, संघर्ष एवं व्यक्तित्व का अनूठा आकर्षण है कि आने वाली पीढ़ी उनमें अपना आगामी व्यक्तित्व देखती है। आदरणीय डॉक्टर शर्मा जी के बारे में कुछ भी कहना गंगा में नहाने जैसा है, जो हर बार एक नई उमंग, ताजगी और पवित्रता का एहसास कराता है। आदरणीय प्रोफेसर स्वतंत्र शर्मा जी ने अपने सफल जीवन के 75 वर्ष पूर्ण कर लिए। मैं उनके सुदीर्घ जीवन की मंगल कामना करती हूँ। उन्होंने अपने कार्यकाल में प्रशासनिक, एकेडमिक तथा सांगीतिक दृष्टि से अनेक उत्कृष्ट कार्य किए। उनके कार्यकाल में शोध रिसर्च विभाग जैसे विभाग की स्थापना की गई। उसमें अनेक शोधार्थी यहाँ शोध कार्य कर रहे हैं। मैं पुनः उनके सुदीर्घ जीवन की मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। भावी पीढ़ी में शैक्षिक, सांगीतिक एवं नैतिक शिक्षा के साथ साथ सामान्य व्यवहारिकता एवं परिवार के प्रति आदर्श व्यक्ति का समावेश कैसे किया जाए, प्रोफेसर शर्मा उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। ये डॉक्यूमेंट्री एक छोटा सा प्रयास है। आदरणीय गुरु श्रेष्ठ प्रोफेसर शर्मा जी के व्यक्तित्व के बारे में आने वाली पीढ़ियों को कुछ बोध करा सके, कुछ मार्गदर्शन कर सके। यूनिवर्सिटी में जब मैं टीचिंग कर रही थी उसी के बीच में मेरा मुझे बहुत अच्छा लगता था। सांस्कृतिक केंद्रों में और डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर से मेरा बहुत लगाव था। तो मैं 1989 से लेकर 92 तक मैंने डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग में एज डिप्टी डायरेक्टर मैंने काम किया। इस प्रकार से मुझे मेरी लाइफ में ये एक सेटिस्फेक्शन के पॉइंट्स हैं कि मेरा एकेडमिक कैरियर, मेरे बच्चे और ये सब चीज़ें मिला करके मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, अगर आप मेहनत करिए, स्ट्रगल कीजिए तो आपको भगवान फल देता है। तो उसके बाद में 2002 में मुझे हेडशिप का चार्ज मिला यहाँ। 10 साल तक मैंने पहले लॉट में हेडशिप की क्योंकि रोटेशन से था, तो उस समय रोटेशन नहीं आया था, बाद में रोटेशन आया। तो मैंने अपना 10 साल का कार्यकाल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एज हेड पूरा किया। उसी समय मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर आया मध्य प्रदेश के राजा मानसिंह तोमर म्यूज़िक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होने के लिए। वहाँ के गवर्नर ऑफिस से चिट्ठी आई अचानक मेरे पास कि आपका अपॉइंटमेंट गवर्नर ने टिक किया है एज वाइस चांसलर और आप तत्काल ज्वाइन कीजिए। तो इस प्रकार से मैंने 1 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में ग्वालियर में मैंने राजा मानसिंह तोमर म्यूज़िक एंड आर्ट्स यूनिवर्सिटी में एज वाइस चांसलर मैंने पदभार ग्रहण कर लिया। 5 साल मैंने वहाँ काम किया और मुझे छोड़े हुए वहाँ से 5 साल हो गए। बट अभी भी ऐसा लगता है कि वो लोग मुझे अपना परिवार मानते हैं और रोज़ मेरे पास फ़ोन करके हर हाल चाल देते हैं। मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि मैं जहाँ भी रही मुझे सबका स्नेह बहुत ज़्यादा मिला। मुझे ये कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इलाहाबाद निवासी प्रोफेसर डॉक्टर श्रीमती स्वतंत्र बाला शर्मा जी के जन्म का 75वां वर्ष यानी कि अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है। मुझे याद है प्रोफेसर शर्मा और मैंने एक साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगीत एवं प्रदर्शन कला विभाग में अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं आरंभ की थी।
और अपने अपने क्षेत्रों में हम लोगों ने बहुत जी तोड़ मेहनत करी। मैं आज इस दिवस पर प्रोफेसर डॉक्टर श्रीमती स्वतंत्र बाला शर्मा जी को अनेक अनेक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि वो इसी तरह सक्रिय रहें और अनेक प्रकार के कार्यों में लिप्त रहें। तो मैंने इस प्रकार से बहुत सारे रूपों में काम किया और आज भी मैं अब इस समय मैं बहुत इलाहाबाद में, जब मैं वाइस चांसलर के टर्म ख़त्म होने के बाद में जब इलाहाबाद में आई तो इलाहाबाद के लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा रेसिप्रोकेट किया, मेरा वार्म वेलकम किया जो मुझे उम्मीद नहीं थी। और मेरा अपना डिपार्टमेंट उसने मुझे बहुत वार्म वेलकम किया, मुझे फेलिसिटेट किया मैं आई हूँ। तो सब लोग कहते थे कि रिटायरमेंट के बाद में तो कोई पूछता नहीं है, तो पर मेरे साथ ऐसा नहीं था। मुझे सारे डिग्री कॉलेज के टीचर्स ने और पूरे अपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बहुत मान सम्मान दिया और आज भी विभिन्न कमेटीज़ में मुझको रखा हुआ है और मैं बराबर जाती हूँ। डिग्री कॉलेजेस भी हम बराबर गए हैं लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस में और अपनी यूनिवर्सिटी में भी बराबर मुझे बुलाया जाता है। आज बहुत ही पावन दिन, इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के दिन हमारे विभाग की पूर्व अध्यक्षा और राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति प्रोफेसर स्वतंत्र शर्मा जी का भी 75वां जन्म दिवस मनाई जा रही है, जो बहुत ही कुशल शिक्षिका रही हैं और संगीत शास्त्र की बहुत ही अच्छी सुघड़ ज्ञाता हैं। अपने कार्यकाल में इन्होंने बड़े ही सकुशल ढंग से संगीत विभाग में भी अलग अलग आयोजन किया। कोर्स भी आपने चालू किया बी म्यूज़ का, जब हमारे यहाँ शुरू हुआ बी म्यूज़, एम म्यूज़, ये सब आप ही के द्वारा वहाँ किया गया। इस जन्म दिवस पर मैं आपको अनेकानेक बधाई। अब उसके साथ साथ में मेरी रुचि, क्योंकि थोड़ा सा सामाजिक कार्यों में भी रही है और ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स मेरी रही हैं, तो रोटरी क्लब ऑफ इलाहाबाद है, रोटरी एलिट, उसका मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया है और आजकल मैं रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट के पद पर कार्य कर रही हूँ। अभी 1 महीना मुझे हुआ है कार्य करते हुए, 1 साल का उसमें टेन्योर है मेरा 30 जून 2023 तक। तो मुझे उम्मीद है कि हम उसमें, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है एंड इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द म्यूज़िक फील्ड, पर मैं कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पर भी मुझे सबका सपोर्ट है और मैं मेहनत करती हूँ बहुत ज़्यादा उसमें। प्रोफेसर स्वतंत्र बाला शर्मा जी के 75वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अत्यंत हार्दिक बधाई देती हूँ। आपसे मेरा संबंध विगत कई वर्षों से है। समाज में आपका व्यक्तित्व एक कुशल प्रशासक, एक अच्छी कलाकार, एक शिक्षाविद, अच्छी शिक्षक और सबसे बढ़कर जो मुझे चीज भाती है, आपका आकर्षक व्यक्तित्व, आपका स्नेहिल और मधुर स्वभाव मुझे हमेशा लुभाता है, मुझे हमेशा आपकी तरफ आकर्षित करता है। इस अवसर पर मैं हृदय से आपके दीर्घ जीवन की, स्वस्थ जीवन की, संगीतमय जीवन की और शिक्षामय जीवन की कामना करती हूँ। ईश्वर आपको स्वस्थ दीर्घायु प्रदान करे। धन्यवाद। राम रंग राम रंग सिरुतना सुहावे, राम रंग राम रंग सिरुतना सुहावे, सिरुतना सुहावे, रे घन आयो रे चमोर, घेरी घन आयो रे चमोर। इलाहाबाद में ही मुझे 2019 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला और उसके बाद में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने भी मुझे एक्सीलेंस अवार्ड दिया बेस्ट टीचर का। तो इस प्रकार से मुझे अच्छा लगता है ये सब सोचकर। तो ये अचीवमेंट्स जो हमारे हैं, जो हमारी ज़िंदगी भर की मेहनत है, उसी का ये
रिवॉर्ड्स रहते हैं। तो एक टीचर के लिए ये बहुत ही प्राइड मोमेंट्स होते हैं सारे। संगीत सुकून की चीज़ है और संगीत एक आपकी पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है, तो इट बिल्ड्स योर टोटल पर्सनैलिटी। आपका कैरेक्टर भी बिल्टअप करता है, आपके अंदर एथिक्स, आपके अंदर सेंटिमेंट्स बिल्टअप करता है। मैं स्वतंत्र जी को करीब 35-40 साल से जानती हूँ और हमारे बीच एक बहुत सुंदर आत्मीयता का संबंध है। वो जितनी गुणी हैं, जिस तरह से संगीत के लिए अपना जीवन दिया है, उसके साथ साथ उनके पास एक बहुत सुंदर मन भी है। वो कहते हैं ना कि कलाकार अच्छा हो, लेकिन एक इंसान पहले अच्छा होना चाहिए, ऐसा ही मैं उनके लिए कहूँगी। और उनके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर रश्मि मालवीय जोशी उन बहुत सारे सौभाग्यशाली लोगों में से एक हूँ जिन्हें आदरणीय शर्मा मैम के मार्गदर्शन में डीफिल करने का सौभाग्य मिला। शर्मा मैम के बारे में मैं जब भी सोचती हूँ, मुझे एक कहावत बहुत सत्य प्रतीत होती है कि फलों से भरा हुआ वृक्ष हमेशा झुका रहता है। बिल्कुल उसी तरह हमारी शर्मा मैम भी, जिन्होंने इतने वर्षों तक संगीत के क्षेत्र में अपना योगदान इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एज अ रीडर, उसके बाद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उसके बाद राजा मान सिंह तोमर विश्वविद्यालय ग्वालियर में एज अ वाइस चांसलर उन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। वहीं संगीत के विभिन्न विषयों में एक दो नहीं बल्कि पूरी 8 पुस्तकें लिखी हैं। हम जैसे न जाने कितने शिष्य शिष्याओं का उन्होंने उनके PhD में मार्गदर्शन किया है। ऐसी शख्सियत पर जब भी उनसे हम मिलते हैं, वो उसी सहजता से हम सबसे मिलती हैं, वही अपनत्व और वही प्यार देती है हम सबको। हमेशा अपने शिष्यों को प्रोत्साहित करने वाली शिक्षिका, एक ममतामयी माँ के रूप में हम सबको हमेशा प्यार से समझाती आ रही है। आज हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि हम सब यहाँ मैम का 75th बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इस मंच पर मिल रहे हैं। और इस मंच के माध्यम से मैं सबसे पहले मैम को अपने हृदय से बहुत सारा धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया और आज तक करती आ रही हूँ। मैम को उनके 75th बर्थडे पर बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो उन्हें लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें और उनका आशीर्वाद हम सब पर सदैव इसी तरह बनाए। हैप्पी बर्थडे मैम। प्रणाम। Swatanta aunty, wishing you a very very happy birthday and many more to come. भगवान आपको लंबी उम्र दे, आप स्वस्थ रहिए और ऐसी ही मुस्कुराती रहिए। मैं तो उस दिन को नहीं भूल सकती जब आपने मेरा शोध कार्य संपन्न कराने में मेरी इतनी मदद की। So thank you for being an important part of my musical and academical journey. आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। I would like to heartily congratulate Professor Sharma on her birth anniversary. Actually, she looks very young and energetic, and I cannot believe that she could have crossed 75 years. I have had occasions to meet her many times when we were colleagues, and I had particular affection for the entire music department. We managed to have so many programs. She took lead in inviting some of the best friends of mine like Shrikant Deshpande, Satish Deshpande to come and perform in the University of Allahabad. I was so attached to music department that I actually took to music and learned from Vidyadhar Mishra ji. So in some sense, Professor Sharma, Vidyadhar Mishra ji, they are all my teachers. I have read her books and she is such a scholarly person.
She has a very deep understanding of grammar of music, ragas, and there's so much to learn from her. I am a younger man and I can only wish her all the best and look forward to meeting her, reading her on music as many times as I can in the days ahead. My best wishes and greetings once again, Professor Sharma. We are proud of you. प्रोफेसर स्वतंत्र शर्मा जी एक बहुत ही सरल, मृदुभाषी, कर्मठ और विदुषी महिला है। विभाग को आगे ले जाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप एक कुशल प्रशासिका भी रही हैं। आप क्रियात्मक पक्ष के साथ साथ शास्त्र की भी बहुत अच्छी ज्ञाता है। दीदी के बारे में मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है उनके गुणों का वर्णन करने के लिए। मैं हृदय से दीदी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूं। कितना सुंदर माहौल है पूरे देश में। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और उसमें चार चांद और इसलिए लग गए कि आज हम अपनी प्रिय प्रोफेसर स्वतंत्र बाला जी का 75वां जन्मदिन भी मना रहे हैं। गायन की वो साधिका रही हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा ज्ञान की जो पिपासा है वो उनके अंदर बहुत है। आज भी वे इलाहाबाद संगीत संकल्प की संरक्षिका हैं। उनके बिना संगीत संकल्प के कार्यक्रम नहीं होते। उन्होंने अनेक शिष्याओं को भी बताया है, सिखाया है, ज्ञान दिया है। उनमें एक दो तो बहुत अच्छी हैं। मैं कामना करता हूँ कि स्वतंत्र जी अभी तो ये 75 वर्ष हैं, शताब्दी भी स्वतंत्रता की मनाएं ताकि हम भी स्वतंत्र बालाजी की शताब्दी मना सकें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। एक महकती हवा जैसी, एक जगमगाती रोशनी जैसी, एक बूंद में बुझने वाली प्यास जैसी, पीढ़ी दर पीढ़ी का हाथ थामकर मां सरस्वती का ज्ञान साधकों को अर्पित करते हुए आज भी अपने तेज से ओतप्रोत गुरु शिष्य एवं संगीत के अंतर संबंधों को एक नया आयाम प्रदान कर रही हैं। जब भी संगीत के विदुषियों का नाम लिया जाएगा, उसमें प्रोफेसर शर्मा का नाम नदियों में मां गंगा के समान लिया जाएगा, जिसकी पवित्रता और निर्मलता का कोई सानी नहीं है।